At class, how are you beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss some very short answer type questions for TSC from your first chapter of your geography book, and the title of the chapter is Resource. First question is, what do you mean by patent? कि patent जो word है उसका meaning क्या होता है? It means the exclusive right over any idea or invention. तो इसका मतलब होता है किसी विचार या किसी आविष्कार के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार सिद्ध हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स? कि वो कौन सी चीज़ है या कौन सी कंडीशन है, कौन सी शर्त है जो किसी सब्सटेंस को या किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को रिसोर्स बनाती है, एंड दैट इज इट्स यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, वो इसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स? कि वो दो महत्वपूर्ण फैक्टर कौन से हैं जो किसी भी रिसोर्स को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को रिसोर्स बनाते हैं। रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनका कुछ ना कुछ यूज होता है। एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस, एनी ऑब्जेक्ट विच फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट, आवर नीड्स, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। तो रिसोर्स तब बनता है जब वो यूज़ होने लगे, जब उसकी यूटिलिटी हो, कुछ यूजेबिलिटी हो। एंड जो मेजर फैक्टर हैं जो उसको यूजेबल बनाते हैं, दे आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो समय के अनुसार और नई तकनीक के अनुसार जो सब्सटेंस, जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए काम के दिखाई नहीं देते हैं, वो भी हमारे लिए यूजेबल हो जाते हैं। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द मेजर फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ग्रुप्स कैन द रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज? कि संसाधनों को उनके यूज के आधार पर हम कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं? आंसर, इन टू ग्रुप्स, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल संसाधन वो होते हैं बेटा जिनकी जो क्वांटिटी है उनका हमें पता है और दे आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, अब उनका यूज हो रहा है। और पोटेंशियल संसाधन वो होते हैं जो कि भविष्य में काम आ सकते हैं, उनकी जो क्वांटिटी उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं है, इसके साथ साथ उनको यूज़ करने की जो नॉलेज है वो भी हमारे पास पूर्णतः नहीं है। ये होते हैं संभावित संसाधन, भविष्य में काम आने वाले, भविष्य में काम आ सकते हैं। अगर हमारे पास और उचित टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ जाए तो हम इनको भी यूजेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी ग्रुप्स कैन द रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन? तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में हो सकता है? आंसर है, इन टू ग्रुप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक जो रिसोर्सेज हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। और जिनके आधार पर संसाधनों को बायोटिक जो जैव संसाधन जिनकी उत्पत्ति लिविंग थिंग्स से हुई है, और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स से, जो कि निर्जीव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी कैटेगरीज द नेचुरल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड? कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किन किन वर्गों में कैटेगराइज किया गया है? आंसर, इन टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई किया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनकी पुनः पूर्ति हो सकता है, जैसे एयर है, वाटर है, फ्लोरा फौना, ये चलते रहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जैसे आपके मेटल हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, जो कि एक निश्चित समय में या थोड़े समय में रिन्यू नहीं हो सकती, इसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ग्रुप्स द रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड ऑन देयर बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका वितरण है, उसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किन भागों में हो सकता है? आंसर है, इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। यूबिक्यूटस, जो कि सर्वव्यापक हैं, सब जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर, वाटर। एंड लोकलाइज्ड, और ये स्थानीय है, किस स्थान पर ज़्यादा है, किसी पर कम और किसी जगह पर बिल्कुल नहीं है, जैसे आपके मिनरल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? कि मानव संसाधन विकास क्या कहलाता है? तो ह्यूमन आप जानते हैं एक रिसोर्स है, उसको इसका डेवलपमेंट तब होगा जब ह्यूमन को और अधिक एडवांस किया जाए, उसको और अधिक एजुकेटेड किया जाए, उसके जो स्किल हैं उनको और आगे बढ़ाया जाए, उनको और निखारा जाए, उनकी जो क्वालिटी हैं
उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो। इम्प्रूविंग द पीपल स्किल, यानी बाई इम्प्रूविंग द पीपल स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। तो व्यक्तियों का जो कौशल है, व्यक्तियों की जो कुशलता है, जो उनका जो टैलेंट है, उसको इम्प्रूव करके, उसको और निखार करके ह्यूमन रिसोर्स को और अधिक डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज नोन एज, कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग और उनको रिन्यू होने के लिए समय देना, पर्याप्त समय देना क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संसाधन संरक्षण बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood all the questions clearly. You will have to study the chapter thoroughly and frame up more very short answer type questions from this chapter and learn them properly. Respected parents are also requested to help their wards in their home SW and learning work. Thank you beta. Have a nice day.